संस्कृत और संस्कृति के उत्थान को लेकर शुरू की जा रही कवायद से जुड़ी खबर निकल रही अजमेर से। संस्कृत भारती चित्तौड़ प्रांत के अजमेर जिले में आयोजित 2 दिवसीय शिविर का आज समापन हुआ। संस्कृत जनपद सम्मेलन के तहत आयोजित इस शिविर के दौरान शिविर में आए विद्वानों ने संस्कृत भाषा के इतिहास को लेकर जानकारी दी और यह भी दावा किया कि प्राचीन भाषा संस्कृत ने देश के चिकित्सा विज्ञान के माध्यम से देश को विश्व गुरु की उपाधि दिलाई थी। विद्वानों ने यह भी कहा कि संस्कृत के उत्थान से देश का विकास होगा। उन्होंने अपने उद्बोधनों में उपस्थित लाभार्थियों को यह भी संदेश दिया कि शिविर में इस दौरान कई कार्यक्रम भी किए जाएंगे जिनमें संस्कृत का उत्थान होगा। तो वहीं शिविर के दौरान आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी सभी विधाओं की माध्यम रही संस्कृत की कविता वाचन, गीता पाठ के साथ रंगारंग प्रस्तुतियों में भी संस्कृत भाषा का उपयोग किया गया। अब देखना यह है कि संस्कृत भाषा के उत्थान को लेकर किए जा रहे प्रयास कितने कारगर साबित होंगे। भरतपुर में NSUI के छात्रों ने महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ अनूठे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया है। फीस वृद्धि को लेकर इन छात्रों ने अर्धनग्न होकर महारानी श्री जया कॉलेज में विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भीषण सर्दी के मौसम में विद्यार्थियों ने अर्धनग्न होकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध जताया। फीस वृद्धि को लेकर NSUI के कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार तरीके से विश्वविद्यालय कुलपति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। NSUI के छात्र नेताओं का कहना था कि विश्वविद्यालय द्वारा फीस में एक साथ बढ़ोतरी कर दी गई है और गरीब विद्यार्थी फीस भरने में पूरी तरह से असमर्थ हैं। NSUI नेता हरजीत सिंह सांखला, कौशल सिंह फौजदार, मुकेश जाट, आदित्य गुर्जर, सुभाष, सुनील, दीपक, मनोज, अभिषेक, चेतन, गोलू, गौरव, अजय आदि NSUI के छात्र इस दौरान मौजूद रहे। NSUI के छात्र नेताओं का कहना है कि जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन फीस वृद्धि को वापस नहीं लेता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा और आगामी दिनों में आंदोलन को उग्र भी किया जाएगा। सेठ के दरबार में भक्तों का उमड़ने लगा है मेला। जी हाँ, 31 की पार्टी को लेकर, नववर्ष के आगाज को लेकर सांवलिया सेठ के भक्त दूर दूर से और कई राज्यों से यहाँ आना शुरू हो चुके हैं। वहीं तैयारियों की बात करें तो जिला प्रशासन ने तैयारियों को लेकर पूरे माकूल व्यवस्था कर रखी है। पार्किंग व्यवस्था दूर दूर तक दिखाई दे रही है। ऐसे में नववर्ष और 31 की जो पार्टी मनाने वाले श्रद्धालु भक्त हैं वो दूर दूर से आना शुरू हो गए और ऐसी परिस्थिति में जो सांवलिया सेठ को पार्टनर मानते हैं, अपने काम काज का जो हिस्सा होता है वो सांवलिया सेठ को चरणों में अर्पण करते हैं, वो भक्त भी यहाँ आ चुके हैं। और कई भक्त जो हैं, दूर दूर के भक्त श्रद्धालु हैं, वो पैदल यात्रा करके भी सांवलिया सेठ के दरबार में 31 की पार्टी मनाने के लिए और नववर्ष के दर्शन करने के लिए पहुंचना शुरू हो चुके हैं। कल नववर्ष को लेकर प्रशासन की ओर से पूरे माकूल व्यवस्था है, तो वहीं भक्तों का रेलम पेलम मेला देखने को मिलेगा क्योंकि श्रद्धालु जो हैं लाखों की संख्या में यहाँ उमड़ना शुरू हो चुके हैं। अखिल भारतीय वैष्णव ब्राह्मण सेवा संघ का संभाग स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता गनोड़ा में आज आयोजित की गई, जिसका शुभारंभ टिप्टी घाटोल के नानालाल ने किया। वहीं उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष गोविंद सिंह राव व राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सचिव नरेंद्र वैष्णव ने आज उद्घाटन किया। मैं आपको बताना चाहूँगा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ व सलूम्बर की टीमों ने भाग लिया है। यहाँ करीब 30 से अधिक क्रिकेट की टीमों ने भाग लिया है। वहीं 16 कबड्डी व 10 वॉलीबॉल की टीम ने भाग लिया है। इतना ही नहीं, बांसवाड़ा की महिलाओं ने भी यहाँ बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। मैं आपको बताना चाहूँगा, संभाग की महिलाओं ने यहाँ बांसवाड़ा के खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें रस्साकसी, कुर्सी दौड़ और लींबू दौड़ का आयोजन किया गया। काफी तादाद में महिलाओं का यहाँ योगदान रहा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आज रहे राजसमंद के दौरे पर। इस मौके पर मंत्री ने अपनी पत्नी और परिजनों के साथ श्रीनाथ जी मंदिर में राजभोग झांकी के दर्शन किए। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आज नाथद्वारा पहुंचे, जहां उन्होंने श्रीनाथ जी मंदिर में राजभोग झांकी के दर्शन किए। इस मौके पर मंदिर परंपरा अनुसार बैठक जी में उनका समाधान पद्धति से स्वागत किया गया। गोयल ने मंदिर में चल रहे जीर्णोद्धार कार्य का भी अवलोकन किया
और इस विकास कार्य पर खुशी जाहिर की। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 में जो भी देश भर में और मेरे परिवार में घटित हुआ है उसके लिए श्रीनाथ जी का धन्यवाद किया और देश में सब कुछ मंगलमय हो इसके लिए प्रभु से कामना की है। 2 दिवसीय उदयपुर दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने श्रीनाथ जी दर्शन के बाद कुछ देर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और फिर वे सड़क मार्ग से उदयपुर के लिए रवाना हो गए। समय करंट की चपेट में आने से बिजली कर्मी की मौत हो गई थी। इस मामले ने लगातार दूसरे दिन भी आज तूल पकड़े रखा। इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने पहले भीलवाड़ा के जिला चिकित्सालय में पोस्टमार्टम रूम के बाहर प्रदर्शन किया। बाद में बनेड़ा उपखंड पर जो बिजली निगम का कार्यालय है उसके बाहर भी मुआवजे की मांग करने के साथ ही मृतक का आश्रितों को नौकरी देने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। देर शाम को ग्रामीणों और बिजली कर्मचारी की जो ठेका कर्मी की कंपनी है उसके बीच में समझौता हुआ। बताया जा रहा है कि 13 लाख रुपए का मुआवजा देने के आश्वासन के बाद ग्रामीण शांत हुए। पोस्टमार्टम कराने के बाद में शव का गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार कर दिया गया। बताया जा रहा है कि आमली निवासी बेरूलाल माली की कल एक फीडर पर काम ट्रांसफार्मर लगाते समय करंट की चपेट में आने से मौत हो गई थी। नवनिर्वाचित विराटनगर विधायक ने नए मंत्रिमंडल गठन की प्रशंसा। कहा सभी वर्गों व क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए किया गया मंत्रिमंडल का गठन। विराटनगर के नवनिर्वाचित विधायक कुलदीप धनखड़ ने नए मंत्रिमंडल के गठन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सराहना की। मंत्रिमंडल को हर वर्ग का क्षेत्र के हिसाब से ही सही बताया। कहा प्रदेश की हर लोकसभा क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए वर्ग में शामिल किया गया। साथ ही कहा भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है, भाजपा में किसी भी प्रकार की मनमर्जी नहीं होती है। साथ ही कहा भाजपा है कार्यकर्ताओं की पार्टी, भाजपा में दिल्ली व प्रदेश के आदेश अनुसार ही होगा कार्य। भरतपुर आईजी रूपेंद्र सिंह ने अश्लील फोटो वायरल होने के मामले में फरार चल रहे डीग जिले के कैथवाड़ा थाना के पूर्व थानाधिकारी कमरुद्दीन खान को राजकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया है। डीग जिला एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि 25 सितंबर को डीग जिले के कैथवाड़ा के तत्कालीन थानाधिकारी कमरुद्दीन खान का थाने के क्वार्टर में एक महिला का अश्लील फोटो वायरल हुआ था। घटना के 3-4 दिन बाद पीड़ित महिला कैथवाड़ा थाने पर उपस्थित होकर अपनी आप बीती सुनाई थी। महिला के भाई ने थानाधिकारी कमरुद्दीन खान पर उसकी बहन के साथ दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। उसके बाद थानाधिकारी कमरुद्दीन खान को निलंबित कर दिया गया था। मामला प्रकाश में आने के बाद से ही कमरुद्दीन खान फरार चल रहे थे। कई बार नोटिस भी दिए गए थे। डीग जिला एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि पुलिस विभाग अनैतिक कृत्य व पुलिस की छवि खराब करने वाले पुलिस अधिकारियों के सख्त खिलाफ है। यदि भविष्य में इस तरह के दुराचरण की शिकायत मिलती है तो दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिले के 3 और अस्पताल में डायलिसिस यूनिट हुई स्वीकृत। नए साल में मरीजों को मिलेगी इनकी सुविधाएं। प्रदेश में झालावाड़ पहला जिला जहां सीएससी स्तर पर मिलती है डायलिसिस की सुविधाएं। वर्तमान में जिला अस्पताल के अलावा सांसद कोष में स्वीकृत पिड़ावा, सुनेल, डग व अकलेरा आदि के अस्पतालों में यह सुविधा संचालित है। खास बात यह है कि यह सुविधा मरीजों को निःशुल्क उनके नजदीकी अस्पताल में भी उपलब्ध हो जाएगी। इसके लिए जिले में HM नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से 3 अस्पतालों के लिए डायलिसिस यूनिट स्वीकृत की गई है। CMH डॉक्टर साजिद खान ने बताया कि जिले के सैटेलाइट अस्पताल जालरा, पाटन, खानपुर, भवानी मंडी पर भी डायलिसिस यूनिट की स्वीकृति हो गई है। नए साल में मरीजों को इसकी सुविधा मिलेगी। शनिवार को जयपुर में मंत्रिमंडल का गठन होने के बाद 47 जिले से 2 मंत्री पद मिले हैं, जिसमें कैबिनेट मंत्री विधायक जोराराम कुमावत को मिला है और अविनाश गहलोत जैतारण विधायक को मिला है। उसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने देर रात तक खुशी की लहर देखने को मिली। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुमेरपुर, तगड़गढ़ और ग्रामीण क्षेत्रों में और विधानसभा क्षेत्रों में पटाखे व मिठाइयाँ एक दूसरे को खिलाकर बधाई देते हुए दिखाई दिए। लेकिन देर रात्रि के बाद भाजपा कार्यकर्ता सुमेरपुर हो या तगड़गढ़ हो या विधानसभा क्षेत्र से बड़ी संख्या में जयपुर विधायक के निवास पर पहुंचे, जहां कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत या अविनाश गहलोत को माला व साफा पहनाकर उनका स्वागत किया है। इस दौरान छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर भी मौजूद थे, उनका भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुमेरपुर विधायक जोराराम कुमावत सुमेरपुर से दूसरी बार विधायक बने थे और करीबन 27,000 वोटों से जीते थे। उनको मंत्रिमंडल में जगह मिली है। उसके बाद भाजपा कार्यकर्ता में खुशी की लहर देखने को मिली है। जो राजस्थान में
पूर्व सरकार थी उसने जो भ्रष्टाचार हुए थे उनको भी हम खुलासा करेंगे, उजागर करेंगे और उन्होंने कहा विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे। भारतीय सेना में 28 साल सेवा देने के बाद गांव घांगो लौटे सूबेदार रघुवीर सिंह राठौड़ का ग्रामीणों ने किया शानदार स्वागत। शहीदों को भी किए गए पुष्प चक्र अर्पित। चूरू जिले के निकटवर्ती गांव घांगो के रहने वाले रघुवीर सिंह राठौड़ के द्वारा जब भारतीय सेना में 28 साल की सेवा दे के लौटने पर रविवार को गांव पहुंचने पर शानदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर ग्रामीणों ने उनके स्वागत में यात्रा भी निकाली। वहीं शहीद राजेश फगेड़िया और शहीद लखू सिंह के शहीद प्रतिमाओं पर भी रघुवीर सिंह राठौड़ ने पुष्प चक्र अर्पित किए और उनको नमन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने शहीदों के जयकारे भी लगाए। गांव के निवासी एवं सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय ने कहा कि ग्रामीणों के द्वारा जो स्वागत किया गया है वो कल्पनीय है, लेकिन जो वीर सैनिकों की जो सेवाएं हैं उन सैनिकों की सेवाओं का कोई मोल नहीं है और आज हम महफूज हैं तो सिर्फ और सिर्फ वीर सैनिकों की वजह से। वहीं गांव के सामाजिक कार्यकर्ता महावीर सिंह नेहरा ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए रघुवीर सिंह राठौड़ की सेवाओं की सराहना की। इस दौरान गांव के सरपंच सहित अनेक ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों ने उत्साह के साथ रघुवीर सिंह राठौड़ का साफा, माला और शॉल के साथ शानदार स्वागत सम्मान किया। भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का उत्साह पूरे देश भर में देखा जा रहा है। आज रेवदर के रानाडी में अक्षत कलश लेकर टोली गांव में पहुंची, जहां पर ग्रामीणों ने उसका भव्य स्वागत किया। रेवदर के रानाडी में अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की प्रतिष्ठा को लेकर पहुंचे अक्षत कलश को गांव के मुख्य चौक से होते हुए सुंदा माता मंदिर तक अक्षत कलश व ध्वजारोहण यात्रा निकाली गई। विश्व हिंदू परिषद के जिला सह मंत्री नरेंद्र बंजारा ने बताया कि गांव के मुख्य मार्गों से रैली के रूप में सुंदा माता मंदिर तक जय श्री राम के नारों के साथ ले जाया गया। गांव वासियों ने धूमधाम, ढोल धमाके एवं नारेबाजी के साथ स्वागत किया। सुंदा माता मंदिर पहुंचने पर पूजा अर्चना की गई। आगामी 1 से 7 जनवरी तक घर घर जाकर सभी लोगों को पीले चावल देकर न्योता दिया जाएगा। सभा में पूर्व विधायक जगसीराम कोहली ने कहा कि यह माहौल ऐसा है मानो स्वयं प्रभु श्री राम यहाँ आए हो। यह उत्साह बरकरार रहना चाहिए। इस दौरान रानाडी के सैकड़ों ग्रामीण एवं महिलाएं मौजूद रहे। तत्वाधान में रक्तदान शिविर हुआ आयोजित। 205 रक्तदाताओं ने किया रक्तदान। गंगापुर में बाल विकास परिषद और उगम कंवर डूंगर सिंह सालावत चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में दोस्ती वाटिका में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर 205 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। इससे पहले इसका शुभारंभ सहाड़ा विधायक लालूलाल पीतलिया, गंगापुर नगर पालिका अध्यक्ष दिनेश चंद्र त्रेली, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष संजय रुइया सहित अनेक पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलन करके किया। चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष कल्याण सिंह ने बताया कि सड़क सुरक्षा के मद्देनजर रक्तदाताओं को हेलमेट और कंबल वितरण किए गए। वहीं उनका कहना है कि आने वाले दिनों में भी सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में इस ट्रस्ट के तत्वाधान में समाज सेवा का कार्य किया जाएगा। लूणी के समूचे क्षेत्र में आज पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिला, जिसके चलते अल सुबह से क्षेत्र में कोहरा छाया हुआ है। कोहरा छाने से आज सूर्य भी पूरी तरह उदय नहीं हो पाया, जिसके चलते क्षेत्र में धूप देखने को नहीं मिली। वहीं दोपहर बाद चली शीतलहर से तापमान में गिरावट देखने को मिली, जिसके कारण सर्दी का असर क्षेत्र में बढ़ गया। वहीं लोग गर्म कपड़े पहने नजर आए। अल सुबह लोगों ने अलाव तापकर ठंड से बचने का प्रयास किया। पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते क्षेत्र में अब आने वाले दिनों में सर्दी का असर बढ़ते हुए देखा जाएगा। बालोतरा में समाचार प्लस की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। समाचार प्लस ने बुढ़ीवाड़ा क्षेत्र में खराब हुई अनाज की फसल को सड़क के किनारे डाले जाने और उससे बीमारियां फैलने की आशंकाओं को लेकर मामला उठाया था। समाचार प्लस ने बुढ़ीवाड़ा क्षेत्र में खराब हुई अनाज की फसल को किसानों द्वारा खुले में सड़क किनारे डाले जाने व उससे बीमारियां फैलने की संभावनाओं को लेकर मुद्दा उठाया था। इसके बाद जिला कलेक्टर राजेंद्र विजय ने संज्ञान लेते हुए उपखंड अधिकारी बालोतरा, विकास अधिकारी पंचायत समिति बालोतरा, कृषि विभाग व उद्यान विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पूर्ण रूप से यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं पर भी खराब हुई अनाज की फसल को सड़क के किनारे नहीं डाला जाए। बालोतरा जिला कलेक्टर राजेंद्र विजय ने बुढ़ीवाड़ा क्षेत्र में खुले में खराब अनाज की फसल डाले जाने के मामले में संज्ञान लिया है। जिला कलेक्टर राजेंद्र विजय ने कृषि विभाग व उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ ही
उपखंड अधिकारी बालोतरा व पंचायत समिति बालोतरा के विकास अधिकारी को भी निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को गाँव में भेजें। श्री टुंडेश्वर धाम हरि कीर्तन मंडल के तत्वावधान में किया जा रहा है विशाल दंगल का आयोजन, जिसके तहत हरि कीर्तन, राम रसिया, कन्हैया पद दंगल जैसे कार्यक्रम हो रहे हैं आयोजित। ढले बावनवास के पट्टी कला ग्राउंड में हो रहा है विशाल दंगल का आयोजन। दंगल में खेल, हेला ख्याल दंगल, राम रसिया, हरि कीर्तन जैसे कई तरीके के कार्यक्रम हो रहे हैं आयोजित टुंडेश्वर धाम सेवा समिति के तत्वावधान में करवाया जा रहा है विशाल दंगल का आयोजन। इसमें दूर दराज के भी गायन पार्टी हो रही है शामिल। डोंडेश्वर महादेव के पुजारी छुट्टन योगी ने बताया कि विशाल दंगल का कार्यक्रम 5 जनवरी तक किया जाएगा, जिसमें राम रसिया, कन्हैया पद दंगल, हेला ख्याल दंगल, भरतरी कथा जैसे कार्यक्रम होंगे आयोजित। विशाल पद दंगल का आयोजन मुख्यालय के पट्टी कला ग्राउंड में करवाया जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रोतागण भाग ले रहे हैं। दूर दराज से भी आए हुए श्रोतागण मंत्र मुग्ध होकर कथाओं का ज्ञान ले रहे। नागौर जिले के पादुकला में तिहरा जघन्य हत्याकांड सामने आया है, जिसमें कलयुगी बेटे ने ही अपने माँ, बाप और दिव्यांग बहन की हत्या कर दी। हत्या के पश्चात वह खुद ही सुबह थाने में चला गया। पादुकला थाना अधिकारी मानवेंद्र सिंह भाटी ने तीनों शवों को पादुकला CSC की मोचरी में रखवाया और युवक से को पकड़कर पूछताछ शुरू की। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर SP नागौर नारायण टोगस, मेड़ता विधायक लक्ष्मण कलरू सहित पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, घटना स्थल का दौरा किया, मोचरी गए और ग्रामीणों से बात की। सूत्रों के अनुसार युवक की मानसिक स्थिति अस्थिर बताई जा रही है। परिस्थितियों से गुजर रहे आज के युवा का है, जिसने मानसिक अस्थिरता के चलते अपने ही बाप, मां और दिव्यांग बहन की हत्या कर दी। रानीवाड़ा उपखंड क्षेत्र के वणदर ग्राम पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ के पहुंचने पर लोगों ने उसका ढोल नगाड़ों के साथ रथ का भव्य स्वागत किया। वहीं शिविर का भी आयोजन किया गया। शिविर में रानीवाड़ा के पूर्व विधायक नारायण सिंह देवल सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं पूर्व विधायक नारायण सिंह देवल ने लोगों को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान शिविर में पहुंचे हजारों लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित भी किया गया। इस दौरान शिविर में रानीवाड़ा उपखंड प्रशासन मौजूद रहा। अब खबर टोंक के निवाई से। निवाई में आज वैष्णव ब्राह्मण समाज विकास समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में निवाई सहित आसपास के गांवों के कई गणमान्य लोग शामिल हुए। इस बैठक में नवनिर्वाचित विधायक राम साई वर्मा ने भी शिरकत की। निवाई में आज वैष्णव ब्राह्मण समाज विकास समिति बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निवाई सहित आसपास के गांवों के वैष्णव ब्राह्मण समाज के गणमान्य लोग शामिल हुए। बैठक का आयोजन निवाई बाईपास पर स्थित धर्मशाला के लिए निर्धारित स्थान पर किया गया। समाज की बैठक के 4 दीवारी के निर्माण के उपलक्ष्य में बैठक के साथ पोस्ट बड़ा प्रसादी कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नवनिर्वाचित विधायक राम साई वर्मा ने शिरकत की। इससे पहले शनिवार को रामायण पाठ का आयोजन किया गया था और आज पूर्णाहुति के बाद महाप्रसादी, जिसमें पोस्ट बड़े का भोग लगाकर लोगों को प्रसादी वितरित की गई। समाज के अध्यक्ष प्रभुलाल स्वामी ने कहा कि समाज के लोगों को समाज के हित के लिए बढ़ चढ़ करके आगे आना चाहिए, ताकि समाज का विकास किया जा सके। भीम पुलिस थाना क्षेत्र के NH 8 40 मील चौराहे पर लगाया जाम। सरकार द्वारा सड़क हादसे में वाहन चालकों को लेकर बनाए गए नए कानून का विरोध प्रदर्शन। जाम के बाद हाईवे के दोनों तरफ लगी वाहनों की कतारें। भीम पुलिस थाना क्षेत्र के NH 8 40 मील चौराहे पर स्थानीय वाहन चालकों ने सरकार द्वारा सड़क हादसे में वाहन चालकों के खिलाफ बनाए गए नए कानून के विरोध में आज उदयपुर जयपुर हाईवे पर आक्रोशित वाहन चालकों ने प्रदर्शन करते हुए हाईवे पर आग लगाकर पत्थर डालकर किया विरोध प्रदर्शन और आधे घंटे तक किया हाईवे जाम। हाईवे जाम से सड़क के दोनों तरफ लगी वाहनों की लंबी कतारें। वहीं हाईवे जाम की सूचना मिलने पर भीम पुलिस थाने के प्रशिक्षु SI नीलेश कुमार में पुलिस जाब्ता के पहुंचे मौके पर। वहीं पुलिस ने सभी वाहन चालकों से की अपील, कहा कि आप किसी प्रकार का कानून हाथ में न लाए, अन्यथा आपके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। वहीं
पुलिस ने वाहन चालकों को कहा कि आप आपका विरोध प्रदर्शन अन्य तरीके से करें। साल 2023 का आखिरी दिन करौली जिले वासियों के लिए बर्फीली ठंड हवा और सर्द हवा वाला रहा, जिसके कारण मानो करौली जिला हिल स्टेशन बन गया हो। दरअसल बर्फीली ठंड और सर्द हवाओं के कारण लोगों की दिनचर्या आज पूरी तरह प्रभावित नजर आई। वहीं करौली जिले के सपोटरा में सीताराम मंदिर कमेटी के तत्वाधान में विशाल पोसवड़ा महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें लोगों ने जमकर पोसवड़ा प्रसादी का आनंद लिया। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 5-7 दिनों तक करौली जिले सहित पूर्वी राजस्थान में मौसम शुष्क रहने की प्रबल संभावना बताई गई है। इधर ठंड भरी हवाओं के कारण जहां निजी स्कूलों ने कल 1 तारीख तक स्कूलों की छुट्टियां कर रखी थी, अब उन स्कूलों की छुट्टियों को बढ़ाकर 5 तारीख तक कर दिया गया है। वहीं किसान भी सर्द भरी हवा और ठिठुरन को लेकर खुश नजर आए, क्योंकि ये सर्द हवाएं और सर्दी रबी की फसल के लिए लाभदायक बताई जा रही है। प्रतापगढ़ जिले में इन दिनों काला सोना उत्पादन के लिए किसान अपने खेतों में जुटे हुए हैं। अभी खेतों में फसलें लहरा रही है। प्रतापगढ़ 271 गांव में लहरा रही है अफीम की फसल। 9,500 किसान कर रहे हैं काले सोने की खेती। फसल की बढ़ावार और फसल की सुरक्षा में जुटे हैं किसान। काला सोना कहा जाने वाले अफीम की फसल पर कई खेतों में फूल आना शुरू हो गए हैं। हालांकि अभी बहुत कम खेतों में फूल दिखने लगे हैं। वहीं फसल की बढ़ावा को देखते हुए किसान भी फसल को सुरक्षा में जुटे हुए हैं। वहीं खेतों के चारों ओर जालियां लगा दी गई हैं। फसलों की सुरक्षा के लिए जतन करने में लगे हुए हैं। 5,205 किसानों को लाइसेंस दिए गए हैं। इसमें चीरा लगाने के कुल 3,085 लाइसेंस है, जबकि गत वर्ष कम औसत देने वाले 322 किसानों को CPS में शामिल किया गया था। प्रतापगढ़ जिले में इन दिनों अफीम के काश्तकार अफीम की सुरक्षा में जुटे हुए हैं और इसको लेकर उन्होंने कई तैयारियां भी की है। नवगठित बालोतरा जिले के नवनियुक्त जिला कलेक्टर राजेंद्र विजय अपनी धर्मपत्नी के साथ समदड़ी पहुंचे, जहां जैन युवा मित्र मंडल द्वारा आयोजन में शिरकत की। समदड़ी कस्बे में चल रहे जैन मित्र मंडल द्वारा समदड़ी उत्सव कार्यक्रम में बालोतरा जिला कलेक्टर राजेंद्र विजय और उनकी धर्मपत्नी साधना विजय पहुंचे। जिला कलेक्टर ने कहा कि आज देश विदेश से आई बेटियों का एक साथ मिलना, जो कई वर्षों से जन्मभूमि पर नहीं आई थी, उनका आना और बहुरारियों द्वारा सम्मान करना, साथ ही विलुप्त हो रहे खेल कूद, खो खो, रस्सी कस्सा, कंचा, गिल्ली डंडा, संतोलिया जैसे खेलों के आयोजनों से बचपन की यादें ताजा करना। जिला कलेक्टर एवं उनकी धर्मपत्नी का आयोजनकर्ताओं ने स्वागत किया। वहीं जिला कलेक्टर ने इस प्रकार के आयोजनों की सर्व समाज से अपील की। श्री जैन जस यात्रा संघ भांडपुर जैन तीर्थ पहुँचने पर जैन समाज द्वारा भव्य स्वागत किया गया। जैन संघ द्वारा ये संघ भांडपुर जैन तीर्थ में पहुँचने पर जैन समाज के द्वारा संघ के लोगों के स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाए गए। इस मौके पर विभिन्न झांकियां सजाई गई। यात्रा में शामिल भगवान की झांकियां लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रही। यात्रा में ऊंट गाड़ी, हाथी सहित कई रथ शामिल किए गए थे। यात्रा के दौरान लोगों की ओर से लगाए जा रहे जयकारों से माहौल धर्ममय हो गया। बैंड बाजों की धुन के साथ युवा वर्ग नाचते हुए चल रहे थे, तो वही महिलाएं मंगल गीत गा रही थी। इस दौरान गच्छाधिपति आचार्य नित्य सेन सुरीश्वर महाराज व आचार्य जयरत्न सुरीश्वर महाराज की शुभ निश्रा में कार्यक्रम आयोजित हुआ। संघ में मौजूद लोगों ने जैन तीर्थ पहुँच करके देवालयों के दर्शन किए। इस दौरान धर्मसभा का भी आयोजन हुआ। इस मौके बड़ी संख्या में श्रावक एवं श्राविकाएं मौजूद रही। इटावा प्रीमियर लीग का हो रहा आयोजन, इटावा में खेला जा रहा IPL का 8वां संस्करण और इस टूर्नामेंट के आज खेला गया आखिरी लीग मुकाबला। इस टूर्नामेंट के आखिरी लीग मुकाबले में चेन्नई ने ग्वालियर को हराकर क्वार्टर फाइनल में किया प्रवेश। कोटा जिले के इटावा नगर के स्टेडियम प्रांगण में इटावा प्रीमियर लीग 8वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन के दौरान आज आखिरी मुकाबला खेला गया है। लीग मुकाबलों का आखिरी मुकाबला आज रविवार को चेन्नई और ग्वालियर के बीच खेला गया, जहां ग्वालियर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए महज 107 रन बनाए और सामने वाली टीम को 108 रनों का लक्ष्य दिया। इसका पीछा करते हुए चेन्नई की टीम ने 9 विकेट से
जीत दर्ज की। इटावा आयोजन समिति के अध्यक्ष मनीष मीणा ने बताया कि इस IPL के 8वें संस्करण की विजेता टीम को 1,21,000 और उप विजेता को 72,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं इस मैच में मैन ऑफ द मैच अर्जुन थप रहे हैं, जिन्होंने एक ही ओवर में 3 विकेट निकालकर मैच का पासा पलटते हुए चेन्नई को जीत दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। आलू की आड़ में 835 कार्टून अवैध शराब की गुजरात हो रही थी सप्लाई। पुलिस ने करीब 1 करोड़ रुपए की अवैध पंजाब निर्मित शराब बरामद कर एक आरोपी को किया गिरफ्तार। भीनमाल व चीतलवाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 835 कार्टून अवैध शराब बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस के अनुसार सीतलवाना पुलिस को सूचना मिली कि बाड़मेर से बागोड़ा की तरफ एक ट्रक अवैध शराब लेकर सांचौर से गुजरात जाने वाला है। माल में प्रवेश हुआ तो भीनमाल पुलिस को सूचना दी गई, जिस पर थाना अधिकारी रामेश्वर भाटी पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचे और ट्रक की तलाशी ली गई, जिसमें नाकाबंदी के दौरान ट्रक में भरी 835 कार्टून पंजाब निर्मित अवैध शराब बरामद की गई और एक आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार किया गया। आज सुबह पुलिस ने खुलासा करते हुए 835 कार्टून अवैध शराब बरामद कर चालक को गिरफ्तार किया है, जिससे लगातार पूछताछ चल रही है। राजस्थान ही नहीं, देश के कोने कोने और विदेशों तक में अपनी पहचान रखने वाली खेरली की प्रसिद्ध तिलकी गजक, जो कि सर्दी की शुरुआत होते ही खेरली क्षेत्र में इसकी मांग, बिक्री और उत्पादन शुरू होने लग गया है। यह खेरली की गजक का कारोबार करीब 100 साल से खेरली क्षेत्र में चल रहा है। यहाँ कारोबारी खुद ही बनाते हैं और खुद ही बेचते हैं। गजक की खासियत यह है कि ये गोल टिकियाओं में बनती है और तिल की ही गजक बनती है। गुड़, चीनी व अलग अलग ब्रांडों की भी यहाँ गजक बनती है। साथ ही ये दर्जनों परिवार को रोजगार देने वाला कारोबार है। सर्दियां शुरू होते ही ये गजक बनने लगती है और मार्च की गर्मी की शुरुआत होते ही गजक की बिक्री बंद हो जाती है। करीब यहाँ 500 किलो गजक बनती है और रोजाना बिक्री होती है। इसकी इतनी डिमांड होती है कि लोगों को एक दिन 2-2 दिन पहले इसका ऑर्डर दिया जाता है। ये गजक कुरकुरी और स्वादिष्ट होती है और शुद्धता और सफाई का विशेष ध्यान रखने के कारण खेरली की प्रसिद्ध गजक जगह जगह नाम कमा चुकी है। लाड़नू पुलिस की गिरफ्त में आए 2 लूट के आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से न्यायालय के आदेश के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया। दोनों ने नेशनल हाईवे पर एक ट्रक चालक से रोककर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। लाड़नू से होकर गुजरने वाली नेशनल हाईवे संख्या 58 पर गत 24 दिसंबर को टेम्पर में सवार होकर आए 2 बदमाशों ने एक ट्रक चालक को रोककर उसके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। थानाधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि आरोपियों ने चालक से 9,500 रुपए छीनकर निम्बी जोधा की तरफ भाग गए। इस संबंध में चालक ने मुकदमा दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के लिए बता दें कि 2 दिन पूर्व ही आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा था। आरोपियों ने जो भरकर जा रही एक ट्रक चालक के साथ लूट करते हुए 9,500 रुपए लूट कर भाग गए थे। एक दिन की तीसरी रिमांड के बाद उसको कोर्ट में पेश किया गया।